तो आइए हम लोग आज समझते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि फ़ंक्शन जो है वो रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल काइंड होता है। फंक्शंस आर स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशंस। तो फंक्शन को समझने के लिए समझने से पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, आपके रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो अगर ये बात कहा गया है कि फंक्शंस आर स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशन, तो ये बात को समझ लीजिए कि सारा फंक्शन जो होता है वो रिलेशन तो होता है, लेकिन सारा रिलेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका फंक्शन नहीं होता है। और हम लोग को क्योंकि सारा फंक्शन रिलेशन तो होता है, लेकिन सारा रिलेशन मतलब क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम लोग समझिए पहले कि रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सर कि एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ में मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है। और हम लोग जानते हैं सर कि मतलब फादर का सन के साथ में मतलब क्या होता है, रिलेशन होता है ना। लेकिन एक टीचर का स्टूडेंट के साथ जो रिलेशन होता है और एक फादर का सन के साथ जो रिलेशन होता है, या फिर एक मदर का डॉटर के साथ जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनका एज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में एज रिलेटेड प्रॉब्लम आता भी है कि मतलब इफ़ मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर बोल के। लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, या फिर एक फादर एक सन का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो मैथ्स का कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन का मतलब जिस रिलेशन को, अगर दो नंबर है या फिर दो क्वांटिटी है, उसके बीच के रिलेशन को आप मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन के थ्रू ना भी हो लेकिन आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाएँ, तो फिर वो रिलेशन जो होता है वो मैथमेटिकल रिलेशन होता है। और इस चैप्टर में हम लोग जो भी बात करेंगे वो सारा का सारा मतलब रिलेशन बोलेंगे तो मतलब क्या सर, आपका मैथमेटिकल रिलेशन। और कोई रिलेशन के बारे में हम लोग बात मतलब क्या करें, आपका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझने के लिए ये बात समझिए कि अगर हम बोलते हैं कि x इज़ स्क्वायर ऑफ द नंबर y, तो x अगर मतलब क्या है सर, आपका नंबर y का स्क्वायर है। अब स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है जानते हैं ना, मतलब किसी नंबर को अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो मतलब क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इंटू 2 मतलब क्या होता है, 4। तो 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या सर, आपका 4 आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब क्या है, 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 3 तो मतलब क्या हो गया, आपका 9 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है कि x इज़ स्क्वायर नंबर ऑफ़ y, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ क्या सर, आपको x स्क्वायर नंबर ऑफ़ y, या फिर हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि y इज़ स्क्वायर ऑफ द नंबर x लिखना चाहिए, तब जाके ये मतलब क्या होता, आपका रिलेशन प्रॉपर होता, ठीक है। तो अगर y मतलब x का मतलब क्या सर, आपका स्क्वायर है, तो जैसे ही आप x डालेंगे आपको वैसे ही मतलब क्या सर, आपका y मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो y इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका 4 हो गया। और अगर आप 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 9, तो फिर y इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर, आपका 9 हो गया। अगर आप 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 16, तो फिर y के बारे में मतलब क्या हो गया सर, आपका 16 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y किस तरह मतलब क्या सर, आपका मैथमेटिकल रिलेशन में है। एक लाइन l है और दूसरा लाइन मतलब क्या सर, आपका m है, और दो लाइन के बीच में अगर क्या सर, आपका 90 डिग्री रिलेशनशिप है, दो लाइन के बीच में क्या सर, आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो वो मतलब क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब एक बात समझिए, एक रिलेशन जिसके बारे में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पढ़ चुके हैं, जब हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे कि मतलब सब सेट क्या होता है। तो एक सेट है, मतलब उसमें एक सेट का नाम A और एक सेट का नाम मतलब क्या सर, आपका B है। तो सेट A में कुछ एलिमेंट्स होगा और सेट B में क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स होगा। तो अगर सेट B में वो सारा एलिमेंट है जो सेट A में है, लेकिन सेट A में वो सारा एलिमेंट नहीं जो सेट B में है, यानी कि सेट B में कुछ एलिमेंट क्या एक्स्ट्रा है जो A के पास क्या है, नहीं है, तो A जो है वो मतलब क्या है सर, आपका B का सबसेट है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अगर आपको समझना है वर्ल्ड का एग्जांपल लेके, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैमल्स आर द सबसेट ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि सारे मैमल्स तो मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लेकिन सारे एनिमल्स जो होते हैं मैमल्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं।
और क्योंकि हम लोग रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़े तो पहले ही बता चुके हैं कि सारा फंक्शन जो है वो रिलेशन तो होता है, लेकिन सारा रिलेशन मतलब क्या होता है, फंक्शन नहीं होता। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फंक्शंस आर द सबसेट्स ऑफ रिलेशन। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जब भी दो नंबर या फिर मतलब क्या होता है सर, आपका दो क्वांटिटी आपस में मैथमेटिकली रिलेशन में होता है तो वो मतलब वो आपस में मैथमेटिकल रिलेशन में तो हम लोग वो क्या बोलते हैं कि वो रिलेशन में मतलब क्या आपका है ना। और जब भी ऐसा कोई रिलेशन होता है ना तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मतलब क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यानी सेट एक्स से जो आता है उसको पहले लिखते हैं, सेट वाई से जो आता है उसको मतलब क्या कहते हैं, बाद में लिखते हैं। सेट एक्स से वो आता है जो मतलब क्या होता है, कॉज होता है, और सेट वाई से वो आता है जो मतलब क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। और कॉज को हम लोग फंडामेंटल वेरिएबल ही बोलते हैं और इफ़ेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी मतलब क्या कहते हैं, बोलते हैं। जैसे कि वो ऊपर वाला एग्जांपल जो दिए थे वहाँ पे x क्या था, ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएगा, और y मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में मतलब क्या है, आपका बाद में आएगा। क्योंकि x पता चलने के बाद ही y पता चल रहा है। x जब तक पता नहीं चलेगा तो y पता करने का कोई ऑप्शन मतलब क्या है, आपका है नहीं, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर हो सकता है जब पहला मेंबर के बराबर हो, दूसरा मेंबर क्या हो सर, आपका दूसरा मेंबर के बराबर हो। फॉर एग्जांपल 2,3 2,3 के बराबर है ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन 3,2 के बराबर नहीं है। तो बस तो ये ऑर्डर यहाँ पे मतलब क्या होता है, बहुत मैटर करता है। इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपका ऑर्डर्ड पेयर इसको कहा जाता है, या फिर कार्टेशियन पेयर में मतलब क्या होता है, कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जब ग्राफ कर रहे थे तो ग्राफ में 2,3 अगर लिखा हुआ है और 3,2 लिखा हुआ है, थोड़ा भी ग्राफ अगर आप किए होंगे तो आपका आइडिया होगा कि ग्राफ में दोनों पॉइंट मतलब क्या सर, आपका अलग अलग जगह मतलब क्या प्लॉट होगा, है ना। तो जिस तरह ग्राफ में ऑर्डर पेयर होता है तो उस तरह रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर होता है, और फंक्शन में भी क्या होता है, आपका ऑर्डर पेयर होता है। अब एक बात समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। देखिए प्रोडक्ट का मतलब, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता, मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे उसके साथ एक एडजेक्टिव कार्टेशियन ज्वाइन नहीं करता। तो कार्टेशियन एडजेक्टिव यहाँ पे ज्वाइन किया, इसका मतलब कुछ अलग बात तो है। तो क्या अलग बात है यहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं, आपका समझते हैं, है ना। तो अलग बात क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक सेट है जिसमें 3 मेंबर है 1 2 3, और एक सेट मतलब क्या सर आपका पी, जिसमें क्या सर आपका 2 मेंबर है 3 और 4। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट एक एक करके सेट पी के सारे एलिमेंट के साथ मतलब क्या होगा सर, आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट पी के सब एलिमेंट के साथ मतलब क्या करेगा सर, आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। फिर सेट मतलब ए का तीसरा एलिमेंट भी क्या करेगा सर, आपका सेट पी का सारा एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर मतलब क्या बनाएगा। यानी कि 1,3 बना, फिर क्या हुआ सर आपका 1,4 बना, फिर क्या हुआ सर आपका 2,3 बना, 2,4 बना, फिर 3,3 बना, फिर 3,4 बना। तो ये मतलब क्या हो गया आपका A क्रॉस B। और एक चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि A क्रॉस B था तो ये B क्रॉस A भी हो गया, नहीं। B क्रॉस A करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 3,1, फिर करना पड़ेगा आपको 3,2, फिर करना पड़ेगा आपका 3,3, फिर करना पड़ेगा आपको 4,1, फिर 4,2, फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका 4,3। तो आप देखिए ऑर्डर भी यहाँ मैटर करता है। तो इसलिए A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों आपस में मतलब क्या था, बराबर नहीं था। और ऑर्डर मैटर करता है इसलिए ऑर्डर पेयर कहा गया। तो आप अल्टीपल्टी मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो 1 अगर फर्स्ट पोजीशन में है तो 1 को फर्स्ट पोजीशन में रखना पड़ेगा, और 3 अगर सेकंड पोजीशन में है तो 3 को मतलब क्या करना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन में ही रखना पड़ेगा। ऑर्डर पेयर में आप नंबर का पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है का मतलब क्या है सर, आपका ये एक्स एक्सिस एक्स मतलब सेट एक्स से आ रहा है, सेकंड जो एलिमेंट आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका सेट वाई से आ रहा है। और हमेशा आपको सेट एक्स से आने वाले एलिमेंट को पहले रखना पड़ेगा और सेट वाई से आने वाले एलिमेंट को बाद में रखना पड़ेगा, क्योंकि सेट ए से जो एलिमेंट आ रहा है वो मतलब क्या है, कॉज है, और सेट वाई से जो एलिमेंट आ रहा है वो मतलब क्या है सर, आपका इफेक्ट है। सेट ए से जो एलिमेंट आ रहा है वो मतलब क्या है सर, आपका फंडामेंटल वेरिएबल है, और सेट वाई से जो एलिमेंट आ रहा है वो मतलब क्या है सर, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि सेट मतलब एक्स को जानने के बाद आप वाई को जान पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन को समझ सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है ना, मतलब एक इनपुट आपको दिया जाए और एक रूल अगर दिया जाए,
तो एक इनपुट और एक रूल लेने के बाद एक उस इनपुट पे अगर वो दिया गया रूल अप्लाई करें और दिया गया रूल अप्लाई करने के बाद आउटपुट अगर निकलता है तो इनपुट और आउटपुट के बीच क्या है, रिलेशन है। और इससे मतलब एक नया सेट मतलब क्या होता है, वजूद में आता है, जिसको बोला जाता है सेट आर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकाला जाता है वो तो आप जान ही गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालने का बात करें तो होगा 1,2, फिर हो जाएगा 1,4, फिर होगा 2,2, फिर क्या होगा सर आपका 2,4, फिर क्या होगा सर आपका 3,2, फिर क्या होगा सर आपका 3,4, फिर क्या होगा सर आपका 5,2, फिर क्या होगा सर आपका 5,4। लेकिन यहाँ पे रूल डिफाइन करते, सॉरी, तो रूल क्या है सर आपका a <b, यानी 1<2 है तो 1 और 2 के बीच में रिलेशन मतलब क्या सर आपका इस्टेब्लिश हो गया। और 1 मतलब क्या सर आपका <4 भी है तो 1 और 4 के बीच में भी क्या हो गया सर आपका रिलेशन कायम हो गया। 2 नहीं है तो इसलिए मतलब क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो, कायम नहीं हुआ। और 3 भी <2 नहीं है तो इसलिए दोनों के बीच में रिलेशन कायम नहीं हुआ। और क्या सर आपका 5 भी <2 नहीं है तो ये लोग के बीच में रिलेशन कायम मतलब क्या नहीं हुआ। तो 2 <4 है, रिलेशन कायम हो गया दोनों के बीच में, जो रिलेशन बताया गया है ना। और 3 मतलब क्या सर आपका <4 है तो इसके बीच में रिलेशन मतलब क्या कायम हो गया। तो जब A क्रॉस B का बात किए थे तो A क्रॉस B में आया था ये सारा कुछ, लेकिन जो रिलेशन बता दिया गया, जैसे A को B से मतलब क्या होना, कम होना है, तभी आप मतलब क्या कर सकते हो, उसको रिलेशन वाले सेट के अंदर ले सकते हैं। तब हम क्या देखें कि 1,2 आया क्योंकि 1 जो था वो क्या था आपका 2 से कम था। 1,4 आया क्योंकि 1 जो था वो 4 से कम था। 2,4 आया क्योंकि 2 जो था वो 4 से कम था। 3,4 आया क्योंकि 3 जो था वो मतलब क्या था 4 से कम था। लेकिन एक यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है ना कि रिलेशन मतलब सारा A क्रॉस B, मतलब सारा A क्रॉस B का जो सेट था वो तो रिलेशन नहीं बन पाया, लेकिन रिलेशन वाला एलिमेंट्स जो आया वो मतलब कहाँ से आया सर आपका A क्रॉस B से ही आया। जैसे 1,2 कहाँ से आया, A क्रॉस B का ही एक पार्ट है। तो 1,4 कहाँ से आया सर आपका A क्रॉस B का ही पार्ट है। 2,4 कहाँ से A क्रॉस B का ही पार्ट है। और 3,4 भी कहाँ से आया सर आपका A क्रॉस B का ही मतलब क्या सर आपका पार्ट है। तो हम लोग ये देखें कि मतलब रिलेशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका A क्रॉस B का मतलब क्या है सर आपका सबसेट है। यानी मेरे पास एक सेट A है और मेरे पास एक सेट B है, तो A क्रॉस B निकालेंगे तो एक बड़ा सा सेट बनेगा। लेकिन रिलेशन में वो सारा तो नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो क्या होगा सर आपका A क्रॉस B का ही पार्ट होगा। A क्रॉस B का ही मतलब क्या है सर आपका सबसेट होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जब रिलेशन को समझ चुके हैं तो फंक्शन को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, बात को समझिए। अगर आपके पास एक रूल हो और एक इनपुट के लिए मतलब क्या होता है सर आपका एक ही आउटपुट मतलब क्या हो सर आपका अगर आपके पास एक रूल हो, ठीक है ना, और रूल आपको मतलब जो है इनपुट के लिए आउटपुट दे रहा है, तो फिर आप जिस चीज़ के बारे में बात करें वो चीज़ मतलब क्या सर आपका रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट एक्स, समझने के लिए आप समझ लीजिए कि वो मतलब क्या है सर आपका बॉक्स एक्स है जिसमें सारा इनपुट हम लोग डाल दिए बॉक्स एक्स में। और सेट वाई में क्या है सर आपका, सेट वाई एक बॉक्स है जिसमें सारा पॉसिबल मतलब क्या है सर आपका आउटकम है। अब पॉसिबल आउटकम का मतलब ये नहीं है कि आउटकम निकलेगा ही निकलेगा, यानी आउटकम हो सकता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो हम लोग कब पता कर सकते हैं, जब एक्स को रूल के थ्रू से पास एक्स को मतलब क्या करेंगे सर आपको रूल बॉक्स में डालेंगे, और जब रूल उसके ऊपर वर्क करेगा तो रूल वर्क करने के बाद जो निकलेगा वाई में से वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, वो वाई का मतलब क्या होगा सर आपका एक्स के साथ रिलेशन होगा। यानी कि वो सेट वाई में से मतलब क्या होगा सर आपका एक्स का मतलब क्या सर आपका इमेज होगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्या है, तो रूल यहाँ पे क्या था, रूल यहाँ पे था A इज़ द डिवाइज़र ऑफ B। यानी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को A क्रॉस B करेंगे तो फिर क्या है सर आपको 2,4 आ जाएगा, 2,6, 2,9, 2,15, 2,25, फिर 3,4, 3,6, 3,4, 3,6, 5 मतलब ये करके पूरा आ जाएगा। लेकिन पूरा तो नहीं लेना है, कि उसी को लेना है जो मतलब क्या हो सर आपका जो रूल का फ़िल्टर को पास करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। तो रूल क्या है कि A इज़ द डिवाइज़र ऑफ B। तो 2
4 को डिवाइड कर पाता है, तो 2 और 4 रिलेशन में आ गया। लेकिन 2 मतलब क्या हो रहा है सर आपका 6 को डिवाइड कर पाता है, तो 2 और 6 भी रिलेशन में आ गया। अब 2 क्या कर पाता है सर आपका 9 को, 15 को और 25 को डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद 3 6 को डिवाइड कर पाता है, 3 9 को डिवाइड कर पाता है, 3 मतलब क्या होता है 15 को डिवाइड कर पाता है। तो 3, 6, 3, 9, 3, 15 मतलब क्या सर आपका रिलेशन वाले सेट में आ गया। और 5 क्या कर पाता है सर आपका 15 को भी डिवाइड कर पाता है, और 5 मतलब क्या कर पाता है सर आपका 25 को डिवाइड कर पाता है। तो 5, 15 और 5, 25 में मतलब क्या रिलेशन में आ गया। और 9, 9 क्योंकि 9 9 को डिवाइड कर पाता है तो ये रिलेशन में आ गया। तो ये आ गया आपका सारा रिलेशन का सेट। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब देखिए ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है ना, वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। रिलेशन क्यों है? क्योंकि आप रूल के अकॉर्डिंग जब इनपुट डाल रहे हैं तो रूल आपका आउटपुट क्या कर रहा है, दे रहा है। तो जब भी आप रूल के अकॉर्डिंग इनपुट डालेंगे और आउटपुट क्या होता है, मिलता है, तो रिलेशन तो होता है, लेकिन फंक्शन तभी होता है जब एक ही आउटपुट मिले। अब देखिए यहाँ पे हम रूल के अकॉर्डिंग 2 डालें तो 2 का कितना आउटपुट मिला, 4 भी मिला, और क्या मिला सर आपका 6 भी मिला। तो एक आउटपुट तो था नहीं। और 3 को हम डाले तो कितना आउटपुट मिला सर आपका, हमको 6 भी मिला, हमको 9 भी मिला, और हमको 15 नहीं मिला। तो एक आउटपुट तो था नहीं। यानी किसी भी एक आउटपुट का अगर एक से ज़्यादा मतलब क्या सॉरी किसी भी एक इनपुट का अगर एक से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका आउटपुट हो जाए तो फिर वो रिलेशन तो होगा, फंक्शन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। ये फंक्शन होने के लिए एक इनपुट का एक ही मतलब क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो हमको लगता है कि आपको पता चल गया कि रिलेशन के बीच में और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला बात तो समझिए सिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि सिमिलैरिटी को समझने के बाद मतलब क्या सर आपका डिफरेंसेस को समझना है। देखिए तो रिलेशन भी मतलब रिलेशन में भी क्या होता है, मतलब फंक्शन भी तो रिलेशन ही है ना। तो दोनों में सिमिलर चीज़ क्या है, सिमिलर चीज़ ये है कि इनपुट आप लेंगे, इनपुट में रूल अप्लाई करेंगे तो निकलेगा आउटपुट। ये मतलब क्या सर आपका रिलेशन के लिए भी ट्रू है, और ये मतलब क्या सर आपका फंक्शन के लिए भी ट्रू है। लेकिन जब आप एक इनपुट लें और इनपुट के ऊपर क्या करें, रूल अप्लाई करें, और इनपुट के ऊपर रूल अप्लाई करने के बाद एक ही आंसर आए, एक ही आंसर आए, एक ही आंसर आए, 3 बार हम बोले ताकि ध्यान से आप समझ लें, तब जाके वो क्या बनता है, आपका फंक्शन बनता है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो इस केस में फंक्शन क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि जब 2 इनपुट लिए और 2 के ऊपर रूल अप्लाई किए, तो 2 मतलब क्या किया सर आपका 4 भी प्रोड्यूस किया, और 2 मतलब क्या किया आपका 6 भी प्रोड्यूस किया। तो एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में वो क्या हो गया, फेल हो गया। और एक भी मेंबर एक्स का अगर क्या करे, इनपुट का होने वाला फेल हो जाए, तो वो एज अ रिलेशन तो पास कर लेगा, लेकिन एज अ फंक्शन वो क्या सर आपका फेल कर जाएगा। तो समझ गए तो मतलब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो एज अ फंक्शन क्वालिफाई कर ले। लेकिन वो एज अ फंक्शन क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको जानने के लिए रूल भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, लेट रूल बी y इज़ 2 मोर देन x, यानी x जितना भी होगा y उससे मतलब क्या होगा सर आपका 2 ज़्यादा होगा। तो x अगर x 1 था तो रूल अप्लाई किए तो y क्या आ गया सर आपका 3। x अगर 2 था रूल अप्लाई किए तो y मतलब क्या आ गया सर आपका 4। x अगर मतलब क्या था 7 था तो रूल अप्लाई किए तो 7 + 2 9 आ गया y। x अगर मतलब क्या था सर आपका 8 था तो रूल अप्लाई किए तो 8 + 2 10 y आ गया, है ना। तो इसमें देखिए एक इनपुट सारा का सारा इनपुट डाल के देख लें, और सारा का सारा इनपुट डाल के देखने के बाद सारा का सारा इनपुट का मतलब क्या सर आपका एक ही आउटपुट निकला, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं निकला। तो ये आउटपुट निकलने से फंक्शन तो हो ही गया था, लेकिन एक आउटपुट निकलने के साथ जब एक आउटपुट निकला एक और फिल्टर क्रॉस कर लिया, और वो क्या बन गया सर आपका, सॉरी जब आउटपुट निकलने से रिलेशन तो हो ही गया था, जब एक और फिल्टर अप्लाई किया कि क्या एक ही आउटपुट मिल रहा है एक इनपुट से, तो आंसर आया हाँ, तो तब क्या है सर आपका एज अ फंक्शन भी क्वालिफाई कर लिया। अब देखिए मतलब फंक्शन है या नहीं ये पता करने के लिए इनपुट सारा आपको चेक करना पड़ेगा। आप एक भी इनपुट को मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन आउटपुट के बॉक्स में जो है वो मतलब क्या हो सकता है, छूट सकता है। यानी जैसे यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 11 मतलब क्या है, छूट गया, तो x का सारा मेंबर सारा वो सेट जैसा मतलब क्या हो रहा है सर आपका इनपुट निकल रहा है, वो सारा मिलके उसका सारा एलिमेंट्स मिलके बनाएगा डोमेन, और सारा पोटेंशियल आउटपुट मिलके मतलब क्या बनाएगा सर आपका कोडोमेन। और पोटेंशियल आउटपुट में से जो एक्चुअल आउटपुट मतलब क्या बन गया, जैसे कि यहाँ पे 3 4 9 10,
तो ये क्या बनाया आपका, रेंज बनाया। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। सो नाउ इन दिस केस फॉर वन इनपुट यू हैव ओनली वन आउटपुट। सो ये रिलेशन जो है वो मतलब क्या बन गया, आपका फंक्शन बन गया। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सारा इनपुट मतलब x मतलब क्या होता है सर आपका एलिमेंट, मतलब सेट x का एलिमेंट्स के लिए आता है। तो सारा का सारा इनपुट मिलके बनाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। सारा का सारा पोटेंशियल आउटपुट यानी y के सेट में जो जो एलिमेंट आ रहा है सब मिलके क्या बनाता है सर आपका कोडोमेन। और जो पोटेंशियल आउटपुट एक्चुअली में मतलब क्या सर आपका आउटपुट बन गया, मतलब y के x के साथ रिलेशन उसका साबित मतलब क्या हो गया, और तो वो मिलके क्या बनाया सर आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखिए फंक्शन में कुछ फीचर्स होता है, अब वो फीचर्स फंक्शन के अंदर है तभी मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर वो फीचर्स मतलब क्या सर आपका फंक्शन के अंदर नहीं है तो फिर फंक्शन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे रूल देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका सिंपल मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू x, और इसका सिंपल मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू मतलब क्या है सर आपका सेट y। ठीक है, टू एवरी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट y सच दैट, ये पढ़ेंगे आप y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी x के ऊपर रूल अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या x के ऊपर फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका y निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना सर आपका कि जब भी सेट x में से कोई चीज़ आप उठा के फंक्शन के मशीन पे डालेंगे मतलब रूल अप्लाई करेंगे तो मतलब एक ही y निकलेगा, और एक y अगर निकलेगा तो ही वो फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा y निकल रहा है तो रिलेशन तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, लेकिन फंक्शन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, चलिए रूल हम लोग मान लेते हैं क्या, 2 मोर देन x जो माने थे पहले, तो हम यहाँ पे 1 डाला तो 1 + 2 3 निकला, यहाँ पे 2 डाला तो 2 + 2 मतलब क्या निकला 4 निकला, यहाँ पे 3 डाला तो मतलब क्या है सर आप यहाँ पे 3 डाल दिया तो 3 + 2 मतलब क्या निकला आपका 5 निकला। तो एक इनपुट के लिए रूल अप्लाई करने के बाद एक ही आउटपुट निकल रहा है। तो ये रूल जो बताया, ये रूल के अकॉर्डिंग x और y के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ वो रिलेशन मतलब क्या था आपका फंक्शन का था। और यहाँ पे क्या है, नो एलिमेंट इन x कैन हैव मोर देन 1 इमेज इन y। तो आप देखिए ये जो रूल बताया यहाँ पे क्या है सर आपका एक, देखिए इससे पहले वाला जो एग्जांपल में अगर आते हैं तो आप देखिए 2 जब इनपुट डाल रहे थे ना तो आउटपुट जब निकल गया था, इसलिए ये रिलेशन तो था लेकिन फंक्शन मतलब क्या था नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी इनपुट आप डालेंगे तो उसका एक ही आउटपुट निकल रहा है तो ये मतलब क्या सर आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि x का y में एक ही इमेज हो सकता है, एक से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है सर आपका इमेज नहीं हो सकता, और एक से ज़्यादा इमेज अगर होता है तो मतलब क्या होगा सर आपका फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉलोइंग गिवन जो है वो मतलब क्या फंक्शन है या नहीं है, और है अगर है तो क्यों फंक्शन है, और फंक्शन अगर नहीं है तो फंक्शन क्यों नहीं है। रिलेशन ये सब है लेकिन फंक्शन है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो 1 अगर हम इनपुट डालें तो मशीन हमका आउटपुट, फंक्शन मशीन हमका आउटपुट दिया 1, 2 डाले तो मतलब क्या 0 दिया, 3 डाले तो मतलब क्या सर आपका 7 दिया, 4 डाले तो मतलब क्या सर आपका 9 दिया, 5 डाले तो मतलब क्या दिया सर आपका 13 दिया। तो एक इनपुट का तो मतलब क्या सर आपका एक ही आउटपुट है, और दूसरा बात ये सर आपका कोई भी इनपुट छूटा नहीं है। देखिए पोटेंशियल आउटपुट छूट सकता है, लेकिन पोटेंशियल आउटपुट छूट सकता है, मतलब सेट y में आप छूट सकता है, लेकिन सेट x में क्या हो सकता है, कोई भी छूट नहीं सकता है। तो सेट x में कोई छूटा भी नहीं और सारा इनपुट का एक ही आउटपुट निकला, यूनिक आउटपुट, यानी कि ऐसा ही बोल सकते हैं कि मतलब जो है ना एक ही x का एक ही इमेज निकला y में तो फंक्शन है। तो यहाँ तक ठीक है। तो फॉर 1 इनपुट यू हैव ओनली 1 आउटपुट एंड नन ऑफ द इनपुट्स आर लेफ्ट आउट। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है और कोई भी इनपुट मतलब क्या है सर आपका सेट x में छूटा तो नहीं है, तो फंक्शन मतलब क्या है सर आपका है। आइए दूसरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2 इनपुट डालें तो 1 निकला, 3 इनपुट डाले तो 1 निकला, 4 इनपुट डाले तो मतलब क्या निकला 2 निकला। देखिए एक आउटपुट 2 इनपुट के लिए आ सकता है, लेकिन एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, एक आउटपुट 2 इनपुट के लिए आ सकता है, जैसे 1 एक आउटपुट है, वो 2 का भी आउटपुट है, वो मतलब क्या है सर आपका 3 का भी आउटपुट है, लेकिन एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। तो लेकिन 2 का आप देखेंगे तो 2 का 2 आउटपुट नहीं आ रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है 1, और 3 का भी देखेंगे तो 2 आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक ही आउटपुट आ रहा है 1। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो फिर से एक बार सुनिए कि एक आउटपुट
मतलब एक आउटपुट दो इनपुट के लिए आ सकता है, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक आउटपुट अगर दो इनपुट के लिए आ रहा है तो फंक्शन रहता है, लेकिन एक इनपुट का अगर मतलब क्या होता है दो आउटपुट हो जाता है तो फिर फंक्शन मतलब क्या होता है, नहीं रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, 2 का एक ही आउटपुट है 1, 3 का मतलब क्या है सर आपका एक ही आउटपुट है 1, 4 का मतलब क्या है सर आपका एक ही आउटपुट है 2। मतलब आप 2 डालेंगे तो 1 ही निकलेगा, 3 डालेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 1 ही निकलेगा, 3 डालेंगे तो मतलब एक ही आउटपुट निकलेगा 1। ऐसा नहीं है, मतलब अगर 2 से मतलब क्या होता, 2 एरो जाता तो फंक्शन नहीं हो पाता, है ना। मतलब इसमें से किसी 2 से 2 एरो, एक से ज़्यादा एरो जाता, या फिर 3 से एक से ज़्यादा एरो जाता, या फिर 4 से एक से ज़्यादा एरो जाता, तो फंक्शन मतलब क्या होता आपका नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन मतलब क्या है सर आपका है। अब तीसरा मतलब समझते हैं यहाँ पे है क्या। देखिए अब जो बात वहाँ पे नहीं था वो बात यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हो गया। एक इनपुट का दो आउटपुट आ गया, एक 2 का एक आउटपुट क्या आ गया सर आपका 3 आ गया, 2 का एक आउटपुट मतलब क्या हो गया सर आपका 7 आ गया। तो यहीं पर मतलब क्या है सर आपका एज अ फंक्शन मतलब क्या है क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि एक इनपुट का दो आउटपुट होने से वो रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन फंक्शन मतलब क्या हो सकता है आपका नहीं हो सकता है। तो चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पे फंक्शन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सर आपका। अब यहाँ पे देखिए 1 का एक आउटपुट है 2, 2 का एक आउटपुट है 3, 3 का एक आउटपुट है 4, 4 का एक आउटपुट है क्या सर आपका 5, 5 का एक आउटपुट है 6, 6 का एक आउटपुट मतलब क्या सर आपका 7। और यहाँ पे समझ में भी आ रहा है ना कि 2 जो है 1 से एक ज़्यादा है, 3 जो है वो क्या है सर आपका 2 से एक ज़्यादा है, 4 जो है वो मतलब क्या। तो यहाँ पे मतलब रूल भी समझ में आ गया, रूल क्या था। और ये फंक्शन है क्योंकि एक इनपुट का एक ही आउटपुट मतलब क्या है सर आपका है, तो ये फंक्शन है। और दूसरा बात ये कि कोई भी इनपुट मतलब क्या छोटा नहीं है, तो फंक्शन मतलब क्या है सर आपका है। अब आगे आते हैं। तो ये था पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट, और पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमको लगता है क्लियर हो चुका होगा। क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो आपको जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिख के हमको मतलब क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं।